पर हमने कोई दावा भी नहीं किया है। बहुत लोग जो तोप चला रहे हैं झारखंड के अंदर में, जो दावा करते हैं कि हम ही अगला विकल्प है, हम लोगों ने वह भी दावा नहीं किया है। लेकिन प्रथम चरण के चुनाव के बाद पार्टी ने अपना ये किया है। लेकिन हमारे जो भी उम्मीदवार जहां लड़ रहे हैं, जितनी सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव हुआ, इस संकल्प को और इस कार्यक्रम को वो जनता के बीच ले गए। दूसरा सवाल यह भी है कि आप लगातार यहाँ पर सत्ता पर काबिल बीजेपी को गुनाहगार बता रहे हैं और आप बिहार में उसी के साथ सत्ता चला रहे हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत आवश्यक है। यही माननीय नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं और हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। 2015 में हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। उसमें क्या था कार्यक्रम? 7 निश्चय। 7 निश्चय बदल गया? 7 निश्चय बदला नहीं ना? बदला। जो 7 निश्चय था वो कार्यक्रम में बदलाव हुआ। सर, वो जेडीयू का था कि एनडीए का था? वो जो 7 निश्चय महागठबंधन का जो वो था, वो माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय था, जो महागठबंधन का कार्यक्रम बना। और जब हमने भ्रष्टाचार के सवाल पर हमने जब स्पष्ट नजरिया अपनाया, उसके बाद वह कार्यक्रम एनडीए का कार्यक्रम बना। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है कि हम जो कार्यक्रम बनाते हैं, जनता को समर्पित करते हैं। गठबंधन के घटक दल बदल गए, लेकिन जनता को समर्पित कार्यक्रम नहीं बदले। क्या झारखंड की बीजेपी सरकार के साथ साथ केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार भी गुनाहगार है आपकी निगाह? नहीं, देखिए, इस मामले में देखिए, हमारी पार्टी अपने विस्तार के लड़ रही है। हम अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ते हैं, हम नागालैंड में भी चुनाव लड़ते हैं, हम गुजरात में भी चुनाव लड़ते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में हमको सफलता भी मिली है। तो हमारा गठबंधन बिहार के अंदर में बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ है। पार्लियामेंट में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, एनडीए के घटक दल के रूप में। लेकिन पार्टी हम अपने कार्यक्रम को ले जाने की हमको आजादी है कि नहीं? हर पार्टी सवाल का सीधा जवाब चाहूंगा। बीजेपी की झारखंड सरकार आपकी निगाह में गुनाहगार है, क्या केंद्र की एनडीए सरकार भी गुनाहगार है? नहीं, ये विधानसभा चुनाव का मूल विषय है। हमने आपके सामने यह भी बोला कि चूंकि रोजगार की बात आई तो हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट यहाँ का बंद है। अब बंद है तो आपको कोई जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा किससे निवेदन होगा? लैंड बैंक बनाने की बात जो कर रहे हैं, तो हमने कहा केंद्र की एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट गुनाहगार नहीं है आपकी निगाह में? केंद्र की सरकार का यहाँ कौन सी नीति पर बहस हो रही है? लोकसभा के चुनाव झारखंड के अंदर में 16 वर्षों से राज चल रहा है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, 19 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे या भाजपा रहे। आपका सवाल है कि केंद्र की सरकार गुनाहगार है क्या? हम किसी को गुनाह के डॉक में नहीं खड़े कर रहे हैं। हम अपनी बात यह कर रहे हैं कि झारखंड का बदलाव करना है तो ये 10 सूत्र को आप अपनाइए। हमारा ओपिनियन है, हमारा सलाह है। इसमें एक सवाल मेरा, क्योंकि झारखंड विधानसभा में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्कीम्स पे अपना प्रचार कर रही है, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे आयुष्मान हो, तमाम राष्ट्रीय स्कीम्स पे वो प्रचार करें। इसके पहले भी अगर आप 19 साल का इतिहास को लेकर आप झारखंड को कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, तो 16 साल बीजेपी के साथ अन्य तमाम पार्टियां ही यहाँ पे रही हैं। इन सब को देखते हुए आप सिर्फ इस वक्त इस 5 साल में रघुवर दास पे आप हमला बोल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है आपको। क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी प्रचार करे वो राष्ट्रीय स्कीम पे कर रही, फिर आप सिर्फ एक पक्ष होके रघुवर दास को नहीं कह सकते, हमला कर सकते। आपको करना होगा तो केंद्र को भी आप लेके चलेंगे। इस तरीके से आप बच रहे हैं वैसे नहीं। हमारी पार्टी ने जो आपका सवाल ये है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। हमारा नजरिया है कि हम झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी ये कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम में हमने इसलिए कुछ चीजों को चिन्हित करके बताया, जैसे हमने बताया कि नेचुरोपैथी की यहाँ भारी संभावना है, लेकिन बिहार में प्राकृतिक वन संपदा नहीं है। तो आप देख लीजिए आयुष चिकित्सा में हमने क्या काम किया है, झारखंड ने क्या काम किया। ये फेलियर सिर्फ स्टेट नहीं, सेंट्रल की भी। मैं थोड़ा सा इंटरवेंट ऐसे कैसे होगा? आप थोड़े लेट में आ गए, सॉरी टू से सो। मैंने शुरू में कहा झारखंड एक बड़ा सपना था, बिरसा मुंडा का सपना, और यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको लगा कि इस राज्य में मेरे दुख दूर होंगे। लेकिन बीजेपी और जेएमएम के नेतृत्व में जितनी भी सरकारें 19 वर्ष में बनी हैं, उन्होंने विकास के नाम से केवल ये जो खनिज है उसका दोहन करने का काम किया है।
और उनके सपनों को तोड़ा है, जो सपने कुछ मूलभूत मुद्दों पर खड़े होते हैं। तो हम जनता को एक विकल्प देना चाहते हैं। जनता दल यू यहाँ जब बीजेपी और जेएमएम की सरकारों ने विफलता दिखाई, लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं किया, तो हम जनता के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। उनका एक सवाल था कि हम लोग देर हो गए, तो मैं कहूँगा दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, वहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी 60-70 साल से सरकारें चला रही थी। एक झाड़ू वाला आया, उसने पानी और बिजली का सपना दिखाया, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, तो लोगों ने उसको लपक लिया। लेकिन उस समय वहां पर मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका थी। आज यहाँ झूठी लड़ाई हो रही है, शैडो फाइटिंग। एक तरफ झूठे वायदे बीजेपी के और दूसरे तरफ जेएमएम के भी झूठे वायदे, और ये जो असंभव घोषणाएं, असंभव प्रलोभन। तो तीसरा एक रास्ता जनता के हित में बनना चाहिए, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं।